हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे दोस्तों, और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा जो सेशन चल रहा था दोस्तों, आज उसी सेशन को हम लोग अग्रसर करते हुए घास से संबंधित कुछ हम लोग उसके न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे और घास का जो प्रमेय है उसको भी थोड़ा सीखेंगे, घास के प्रमेय के अनुप्रयोग भी और उनसे रिलेटेड हम लोग सवाल भी, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी को। अगर आप सेशन में नए हैं तो सभी को सेशन शेयर करते हुए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे इस YouTube चैनल STRP कोचिंग क्लासेस में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, जिससे आपको ये फायदा होगा कि जो हमारी सुचारू रूप से जो ढंग से जो कक्षाएं चल रही है दोस्तों, वो आप तक पहुंचती रहे। तो एक बार सेशन को धमाकेदार शेयर करते हुए और सभी को जोड़ते हुए सेशन को शेयर करिए। आप पहले सेशन को शेयर करेंगे, फिर हम लोग अपने टॉपिक को, जो हमारा आज घास से प्रमेय संबंधित, घास के अनुप्रयोग संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो एक बार जोरदार सेशन को, सभी को एक बार जोरदार सेशन को शेयर करिए, और जो लोग लाइक कर चुके हैं दोस्तों, लाइक करना मत भूलिए। लाइक करते हुए और थम्स अप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए दोस्तों। चैट बॉक्स में आप थम्स अप जरूर करिए दोस्तों, फिर हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग एक बार सेशन को धमाकेदार शेयर कर दीजिए, सभी को जोड़ते हुए। जो लोग सो रहे हैं दोस्तों उनको भी जगा के जोड़ते हुए सभी को चलना है, क्योंकि हमें सोना नहीं है, हमें पेपर को नस्ते नाबूद करना है दोस्तों, पेपर को धुआं धुआं करना है। तो एक बार सेशन धमाकेदार शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। सेशन को शेयर करते हुए चलना है दोस्तों, सेशन को शेयर करते हुए चलना है। तो चलिए हम अपने धमाकेदार क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं दोस्तों। तो आ जाइए सब लोग और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र में गोली पृष्ठ S डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक दूसरे बंद गोली पृष्ठ S से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। आवेश Q का परिमाण ज्ञात कीजिए। Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर -2 माइक्रोकूलम और Q3 बराबर 9.854 माइक्रोकूलम है दोस्तों। चलिए, तो ये हमारा दो घासी पृष्ठ बने हुए हैं। ये क्या, मैं आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करता हूं। आपका पूरा ध्यान एकाग्रचित्त होकर दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि ये आपका S डैश एक घासी पृष्ठ है और एक घासी पृष्ठ ये, तो जो और ये एक समकेंद्री है, अर्थात इनका केंद्र एक ही है। तो ये O है, बिंदु O है, इनका केंद्र O है, और इस जो वाले S पृष्ठ के जो गोली पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या कह ले वो कितना है दोस्तों, तो 1 मीटर है। और बड़े वाले घासी पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो कितना है, 2 मीटर है। और ये वाला पृष्ठ हमारा S है और ये वाला पृष्ठ हमारा दोस्तों S डैश है। ठीक, तो ये वाला जो पृष्ठ है, इस वाले पृष्ठ के वैद्युत फ्लक्स के कितने गुना है, तो देख पा रहे हैं कितना गुना है, यहां लिखा हुआ है वैद्युत फ्लक्स के 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना है। कितने गुना है दोस्तों, तो 4 गुना है। तो ये समझ में आ गया। अब इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, तो घास की प्रमेय लगेगी दोस्तों। कौन सी, आपने अगर पढ़ा होगा घास की प्रमेय, जो मैंने क्लास में पढ़ाया है दोस्तों, आपने उस क्लास को देख लिया होगा। घास की प्रमेय ने आपने पढ़ा है। अब घास की प्रमेय क्या है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ का जो वैद्युत फ्लक्स है वो उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/f sin 8 गुना होता है। ठीक दोस्तों, तो क्या है, तो
यहां जो आएगा फाई बराबर क्यू अपान एफ साइन नॉट होता है। यहां क्या है, तो बंद पृष्ठ पर स्थित आवेश है। एफ साइन नॉट क्या है दोस्तों, तो निर्वात की वैद्युतशीलता है। एफ साइन नॉट क्या है दोस्तों, निर्वात की वैद्युतशीलता है। और फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है जो उस काल्पनिक पृष्ठ का, ठीक, वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि दोस्तों, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा, इसके मात्रक की मैं आपसे कमेंट बॉक्स में आप इसका मात्रक, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप इसका मात्रक, कमेंट बॉक्स में आप इसका मात्रक बताएंगे कि इसका मात्रक क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप इसका मात्रक कमेंट बॉक्स में करिए दोस्तों, इसका मात्रक क्या होगा वैद्युत फ्लक्स का। कमेंट बॉक्स में आप जरूर करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक की बात करते हैं। फिर आप कमेंट बॉक्स में करिए वैद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होगी। कमेंट बॉक्स में आप करेंगे वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होगी। ठीक है दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होगी, इतना आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होगी। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और वैद्युत फ्लक्स की बीमा क्या होगी, आप कमेंट बॉक्स में करिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और वैद्युत फ्लक्स की बीमा। आप कमेंट बॉक्स में करेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और वैद्युत फ्लक्स की बीमा। हाँ दोस्तों, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और वैद्युत फ्लक्स की बीमा आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। हाँ, सबका कमेंट आ रहा है। हाँ आलोक, हाँ नहीं, थोड़ा सा गलत आपने कर दिया, फिर से एक बार सही से भेजेंगे। हाँ हाँ दोस्तों, फिर एक बार सही से भेजेंगे आप। हाँ हाँ दोस्तों, चलिए मैं बताता हूं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा हम लोग किसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो आपने इतना नोट कर लिया होगा, उम्मीद है। तो वैद्युत फ्लक्स की बीमा और मात्रक की बात कर लेते हैं। पहले एक बेसिक से पूरा हम लोग 360 अंश घूमेंगे और सब कुछ जितना उसमें आ रहा है दोस्तों सब कुछ को कवर करते हुए चलेंगे। और ये आपकी रिपीटेड क्लास है, आप अपनी परीक्षा की जो तैयारी हमारे लोग चल रही, आप उसको अपने से परख सकते हो। आप अगर ये सवाल लगा पा रहे हो तो आपकी तैयारी सही चल रही दोस्तों। अगर आप सवाल में लगाने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं कमियां है दोस्तों, तो उसको आप लोग जरूर दूर करेंगे। चलिए, जो हमारा सबसे पहले हम लोग वैद्युत फ्लक्स की जो बात कर रहे थे दोस्तों, वैद्युत जो फ्लक्स की एक फार्मूला हमने पढ़ा है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फाई बराबर ई इंटू ए होता है, या एक हम लोग अगर वैद्युत क्षेत्र, एक फार्मूला हम लोग ये भी पढ़े हैं सदिश रूप, फाई बराबर बी की बात कर रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र की, ई इंटू डीए ले रहा हूं वेक्टर। ये डीए क्या है मैं नोट में लिखा देता हूं आपको। डीए आपको क्षेत्रफल, एरिया वेक्टर जिसे कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश है।
और ई क्या है आपका वैद्युत बल रेखाएं, जिसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक, अब एक फार्मूला इसका, अगर फाइव और इसको आगे का आपने अदिश गुणन पढ़ा होगा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल आपने सीखा होगा दोस्तों। ए क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। तो ये जो थीटा है दोस्तों वो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच बना कोण है, तो ई डी ए cos थीटा होता है। ये भी अपना होता है एक फार्मूला। अब बात आती है दोस्तों क्या, तो ध्यान से समझते हुए चलना है चीजों को और इसको नोट करते हुए चलना है। तो अब इसके मात्रा की बात आती है, तो ध्यान से देखिए, आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा है कि प्रति एकांक आवेश पर अगर कोई आवेश है दोस्तों, उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र पर स्थित करते हैं तो उस पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा कुछ फोर्स लगाया जाता है। तो ये डिफिनीशन बनती है कि प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो आपने सीखा होगा E बराबर एफ अपान क्यों होता है। तो बस, तो इसका जो मात्रक होगा वैद्युत क्षेत्र का क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो इसका जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम इंटू क्षेत्रफल का मात्रक तो आपको पता होगा मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक ये हो गया दोस्तों, एक मात्रक इसका होता है, और एक मात्रक यह बात करें वोल्ट इंटू मीटर होता है। अब बात करते हैं इसकी बीमा की, वोल्ट इंटू मीटर होता है एक मात्रक, और या तो इसको सही ढंग से लिख दिया जाए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बीमा की। तो फाई की जो बीमा होगी ई की बीमा गुणे ए की बीमा। अब वैद्युत क्षेत्र की बीमा आप यहां देख पा रहे हैं, बल की बीमा आपको पता होगी। आप कमेंट बॉक्स में बल की बीमा बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। हाँ, सबका कमेंट आना चाहिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में। हाँ ठीक दोस्तों, चलो ठीक। तो यहां से जो आएगा वैद्युत क्षेत्र की बीमा, बल की आपको पता है एम एल टी की पावर -2, आवेश का आपको पता है 80 होता है, इनटू एरिया का एल स्क्वायर होता है। आप इसे मेंटेनेंस करेंगे दोस्तों, एम एल टी की पावर -2 एल की पावर 2, ये भी ऊपर जाएगा तो -a और टी की पावर -1। जब इसे मेंटेनेंस कर देंगे दोस्तों, यानी इसको अरेंज करेंगे, तो एम एल की पावर 3 और टी की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, टी की पावर -3 ए की पावर -1 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये आपकी बीमा निकल गई। ये मैंने आपको गास से संबंधित कुछ बातें बता दी। अब आपने गास के प्रमेय में थोड़ा सा और पढ़ा होगा, मैं यहां बता दे रहा हूं। यदि ध्यान से देखिए, यदि गासी पृष्ठ पर अनेक आवेश स्थित हो तो, अच्छा हमारी टेक्निकल टीम बताएगी क्या ये दिख रहा है बच्चों को। चलिए, यदि गासी पृष्ठ पर अनेक आवेश स्थित हो तो कुल वैद्युत फ्लक्स की बात आएगी दोस्तों। जैसे ये गासी पृष्ठ है, इस पर Q1 Q2 Q3
Q4 कई सारे अनेक आवेश स्थित हैं, तो इनका जो टोटल गासी पृष्ठ होगा दोस्तों वो माइनस, क्योंकि अधिक राशि चिन्ह सहित रखेंगे, Q1 अपॉन एफ साइन नॉट प्लस Q2 अपॉन एफ साइन नॉट प्लस माइनस Q3 अपॉन एफ साइन नॉट और फिर प्लस Q4 अपॉन एफ साइन नॉट प्लस दैट डैश। तो ये मेन आपको क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है, जो अब हम लोग उस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। ठीक, तो यहां मैंने क्या लिखा, यदि गासी पृष्ठ पर अनेक आवेश स्थित है, अनेक आवेश स्थित है या अनेक आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है, तो उनका कुल जो वैद्युत फ्लक्स होगा ये आपका होगा। ठीक, चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप थम्स अप करेंगे, आप थम्स अप करेंगे और इसे नोट भी कर चुके होंगे दोस्तों। तो चलिए अब सवाल की ओर जैसा हम लोग बढ़ेंगे और इसे सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए देखिए सवाल अब क्या कह रहा है आपका। ठीक, देखिए दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, देखिए और इसको समझना भी है और सेशन को शेयर करते हुए चलना है, सेशन को सभी तक शेयर करते हुए चलना है दोस्तों। और जो लोग लाइक नहीं किए अभी लाइक कर दें। तो चलिए क्या कह रहा है संलग्न चित्र में, फिर एक बार सवाल पढ़ने की कोशिश करो और आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो संलग्न चित्र में गोली पृष्ठ से एस डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक दूसरे बंद गोली पृष्ठ एस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना आवेश Q का परिमाण ज्ञात कीजिए। Q1 Q2 Q3 की वैल्यू दिया है। तो जो S से गुजरने वाला, S डैश से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा दोस्तों, यानी 5 टोटल जो होगा आपका S डैश का, वो 5 टोटल के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का कितने गुना है, 4 गुना है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग जैसा कि अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी आधार पर आपको रखना है कि अनेक आवेशों में यहां पे लिख दे रहा हूं 5 टोटल बराबर जो होगा माइनस Q1 अपॉन, वहां मैंने लिखा था अभी Q2 अपॉन एफ साइन नॉट प्लस, यानी चिन्ह सहित आपको रखना है इसमें, क्योंकि ये अदिश राशि है। ये आपका मेन फार्मूला हो गया, ठीक है, निकाय अनेक आवेश में। तो यहां से जो होगा आपका, ध्यान से देखिए दोस्तों, एस डैश, अब ये बताइए एस डैश जो है, ये वाला पृष्ठ एस डैश है, इसके अंदर क्यू है, Q1 स्मॉल Q2 और स्मॉल Q3, इतने सारे आवेश स्थित हैं। तो इस एस डैश का जो गासी पृष्ठ होगा यानी वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल Q बटे एफ साइन नॉट प्लस, चिन्ह सहित रखेंगे, Q1 बटे एफ साइन नॉट प्लस Q2 बटे एफ साइन नॉट प्लस Q3 बटे एफ साइन नॉट बराबर 5 टोटल। अच्छा, इस वाले पृष्ठ की बात करते हैं, तो इस पृष्ठ के अंदर कितने, बाहर वाला हमें नहीं लेना है, क्योंकि अगर किसी पृष्ठ के बाहर आवेश स्थित होता है तो उसका वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है दोस्तों, इतना याद है। क्योंकि गासी पृष्ठ एक बंद वक्र के लिए या घिरे हुए वक्र के लिए लागू होती है, खुले वक्र के लिए लागू नहीं होती। हाँ सही है सबका, ठीक, हाँ ठीक है, हाँ चलो, हाँ हाँ बंद पृष्ठ, हाँ क्लोज वक्र के लिए, चलो ठीक। हाँ, तो इस बंद एस डैश का जो पृष्ठ है इसके अंदर कितने Q1 Q2 और Q3 आवेश स्थित है, तो इसी का, ये तो बाहर है, तो इस पृष्ठ के लिए इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। हाँ ठीक, हाँ सही है। तो यहां आप लिखेंगे, हाँ सबका सही, क्या होगा, तो यहां जो होगा दोस्तों आपका
Q1 अपॉन एफ साइन नॉट प्लस Q2 अपॉन एफ साइन नॉट प्लस Q3 अपॉन एफ साइन नॉट। ठीक है, तो ये इंटू 4 में भूल रहा हूं, 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ साइन नॉट प्लस Q1 अपॉन एफ साइन नॉट प्लस Q2 अपॉन एफ साइन नॉट प्लस Q3 अपॉन एफ साइन नॉट। दोस्तों गुणा करेंगे 4Q1 अपॉन एफ साइन नॉट प्लस 4Q2 अपॉन एफ साइन नॉट प्लस 4Q3 अपॉन एफ साइन नॉट। एक काम करता हूं, इसको उधर ले जाता हूं, तो Q अपॉन एफ साइन नॉट इज इक्वल टू 4Q1 अपॉन एफ साइन नॉट माइनस ये प्लस उधर जाएगा माइनस Q1 अपॉन एफ साइन नॉट प्लस 4Q2 अपॉन एफ साइन नॉट दोस्तों, और ये जब उधर जाएगा माइनस हो जाएगा Q2 अपॉन एफ साइन नॉट प्लस इसको लिखेंगे 4Q3 अपॉन एफ साइन नॉट, इसको जब उधर जाएगा माइनस Q3 अपॉन एफ साइन नॉट होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये भाग में इधर जाए गुणा में हो जाएगा, तो कैपिटल Q बराबर एफ साइन नॉट और एफ साइन नॉट एफ साइन नॉट एफ साइन नॉट ऑल टोटल्स कॉमन। आप इधर देख पा रहे होंगे घटेगा 4 में से 3Q1 माइनस 4 में से 3Q1 और इधर भी घटेगा दोस्तों, सॉरी Q2 होगा प्लस प्लस होगा, बड़ी वाली संख्या चिन्ह लिखा जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो 3Q3 ठीक, एफ साइन नॉट से एफ साइन नॉट कट जाएगा, तो कैपिटल Q बराबर 3Q1 प्लस 3Q2 प्लस 3Q3। इतना आपको उम्मीद है समझ में आएगा, समझ में आएगा। थम्स अप करिए दोस्तों, थम्स अप करना है, हाँ समझ में आएगा सभी को, थम्स अप करना है, थम्स अप करना है सभी, हाँ। और सेशन को शेयर कर दीजिए भाई, दबा के सेशन को शेयर करिए। सेशन को आप लोग शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं तो मजा नहीं दे रहा है, थोड़ा सा जो आपकी संख्या है थोड़ा सा हस करने वाली है दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग संख्या को अपना बरकरार रखिए और बनाए रखिए। और जो भी ना समझ में आए आपको आप तुरंत बेहिचक बताइए और कमेंट बॉक्स में जरूर करिए कि हाँ सर मुझे इस पॉइंट में थोड़ा सा दिक्कत हुई, तो मैं उसका निस्तारण जरूर करूंगा, जो भी आपका डाउट रहता है। ठीक, चलिए, तो यहां से जो होगा आपका, तो ये जो आएगा दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 1 Q2 का मान दिया ही है, तो कैपिटल Q बराबर जो हमारा आएगा 3Q1। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, जैसा कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 की वैल्यू यहां आप देख पा रहे होंगे 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम प्लस Q2 की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे माइनस 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो प्लस माइनस का माइक्रो में हिसाब से लास्ट में लिख दूंगा 2। Q3 कितना दिया है 9.854 दोस्तों, आप इसको माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 प्लस 9.854 और इसको जब आप माइनस कर देंगे तो 8.854 और मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 3 12 5 3 15 1 16 8 3 का 24 8 3 का 24 और 1 25 8 3 का 24 2 26, तो 4 3 12 का 2 5 3 15 1 16 हासिल है, 8 3 का 24 1 25 हासिल 2 8 3 का 24 2 26, इतना माइक्रोकूलम आ रहा है। तो कितना आ रहा है दोस्तों 26.562 माइक्रोकूलम आ रहा है। तो उम्मीद है ये आपको मैं एक सवाल के माध्यम से पूरा 360 अंक हम लोग जो घूमे हैं पूरा उससे राशि जो भी उससे चीजें थी हम लोग सारी चीजें कवर कर लिए। अच्छा, गॉस की प्रमेय एक बार और बता दें। ठीक, देखिए गॉस की प्रमेय क्या है दोस्तों, किसी बंद पृष्ठ से होकर जो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, हाँ मैं बता रहा हूं, हाँ आपको ध्यान से सुनना है कि किसी बंद पृष्ठ से, जैसे ये बंद पृष्ठ है दोस्तों, ये क्या है आपका बंद पृष्ठ, तो इससे होकर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, इस पृष्ठ पर स्थित आवेश या इस पृष्ठ से घिरे हुए या परिबंध जो भी कहें, एक बंद आकृति होनी चाहिए, उस आवेश का 1/s sin नॉट गुना होता है, यानी जो इस आवेश का अंतर होंगे। तो
इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं फाई बराबर जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ का, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा वो उस आवेश, उस पृष्ठ के अंदर या घिरे हुए आवेश का 1/f(0) या परिबंध जिसे कह देते हैं दोस्तों, क्या कह देते हैं, परिबंध आवेश का या घिरे हुए जो भी आप कह सके आवेश का 1/f(0) गुना होता है। तो मैंने वही किया है और इस प्रमेय अब इसमें एक आवेश ना हो कि कई आवेशों का निकाय बन गया या एक से अधिक आवेश आ गए, ठीक, इस पृष्ठ के अंदर। तो इसीलिए हम लोग ये निकाय वाला फार्मूला का यूज कर लिए जब कई आवेश हो जाते हैं गासी पृष्ठ के अंदर, ठीक। तो ये गास जी ने मैं बताया कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर स्थित या उस पृष्ठ से घिरे हुए आवेश का 1/f(0) गुना होता है, ठीक। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं एक अगला सवाल ले रहा हूं इसी तरह, और अच्छा सवाल ले रहा हूं दोस्तों, ठीक। अच्छा इसे राइट करेंगे, हाँ इसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप लिख सकते हैं। अच्छा सर, हाँ चलिए अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उसको आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, आप इसे साथ में लिखते हुए चलेंगे। हाँ दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, हाँ ठीक है, आपको ध्यान समझना है। ठीक दोस्तों, ये जो मैंने पृष्ठ बना दिया, ठीक है, आपको पहले डायग्राम शो कर लेना है दोस्तों, ठीक। एक बंद पृष्ठ बनाना है दोस्तों, हाँ ठीक है। हाँ दोस्तों, आप चित्र को साथ में ड्रा करते रहिए, ठीक है। तो इससे जो गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं, हाँ हाँ दोस्तों, हाँ ठीक है,
दोस्तों, ये वाली ये इंटर कर रही है, बाहर निकल रही। तो जो वैद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश करती है वो उनका वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है, और जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं उनका वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो इनका वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा दोस्तों, ऋणात्मक होगा। तो या कह लें ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। और इसका कैसा होता है, तो धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो अंदर प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाओं की वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और जो बाहर निकलने वाली होती है वैद्युत फ्लक्स वो कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। इतना आप किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करने वाली उनका वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और किसी पृष्ठ से बाहर निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स कैसी होती है, धनात्मक होती है। हाँ एकदम सही है। हाँ ठीक ठीक है। हाँ चलो, तो ये आपको याद रखना है। अब मैं क्या कहूं कि किसी पृष्ठ से प्रवेश करने वाली वैद्युत फ्लक्स 2000 रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, अभी मैंने क्या कहा था, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। तो उसी बेस पर मैं सवाल लेता हूं। तो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं इतना है, ठीक है। 200 प्रवेश कर रही हो, 1500 वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही है। तो इस पृष्ठ का, तो अब क्वेश्चन है, तो इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, आप लोग बताइए। ठीक, हाँ कमेंट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। हाँ ठीक है। तो अभी मैंने बताया जो इनका वैद्युत फ्लक्स होगा, इनकी संख्याओं का माप होगा। तो 2000 वैद्युत बल रेखाएं अंदर जा रही, तो ऋणात्मक होगा। इसका जो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा, इसका क्या होगा, धनात्मक होगा। तो -2000 प्लस 1500, और इसका जो वैद्युत फ्लक्स आएगा इस पृष्ठ का, बंद पृष्ठ, वो कितना आएगा दोस्तों, -500। और इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो ये मैंने आपको एक आंसर समझाया, और फिर ये एक सवाल भी इसी की सहायता से मैंने दे दिया। ठीक दोस्तों, चलिए इसको बना लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। हाँ इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको आप नोट करेंगे। हाँ दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। अच्छा चलिए, हाँ दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप इसे तब से नोट कर लीजिए। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर, हाँ ले रहा हूं मैं, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू
वोल्ट प्रति मीटर, यहां 7 कर लीजिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, वोल्ट इंटू मीटर में रखने पर पृष्ठ वेक्टर ए बराबर 10 जे कैप से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, ये आपका क्वेश्चन है। उम्मीद है आप इसे नोट कर लिए होंगे और ये भी समझ लिए होंगे। ठीक, आपने इसे नोट कर लिया होगा दोस्तों, और ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट था। ठीक, चलिए अब मैं इसे साफ कर रहा हूं, और अगला सवाल जो हम अपने स्क्रीन पर लिए हुए हैं, आप लोग उसे सॉल्व करके तुरंत आंसर दीजिए। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं। तो देखिए, अभी मैंने पढ़ाया था फाई बराबर ई डॉट ए वेक्टर। तो वेक्टर ई का मान जो दिया है, कितना दिया है, 2i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम, जो भी इसका मात्रक होगा वैद्युत क्षेत्र का, आपको तो पता ही है। 10 जे कैप और मीटर स्क्वायर, 10 जे कैप मीटर स्क्वायर, यहाँ मात्रक में जोड़ दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो मात्रक होगा मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चल यहाँ जो मात्रक होगा आपका दोस्तों, तो यहाँ मात्रक में लिख दे रहा हूं मीटर स्क्वायर। ठीक, चल तो यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स आएगा, फाई बराबर ई की वैल्यू 2i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट 10 जे कैप। अब दो सदिशों का अदिश गुणनफल तो आपको पता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल ए वेक्टर जैसे आपका दिया है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस b a3 k कैप, और वेक्टर b बराबर आपका जैसे दिया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। जब इनका अदिश a डॉट b निकालेंगे दोस्तों, तो क्या आएगा, a का a के साथ यानी i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये अदिश गुणनफल। तो इसी प्रकार इसमें भी करना है। तो आप इसे, अब i तो है ही नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, इसे ऐसे लिख लेता हूं, 0i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 0 k कैप, इस तरह लिख लेते हैं। 0i कैप प्लस 10 j कैप प्लस 0 k कैप। ठीक, अब आप जब i का i के साथ करेंगे, 2 गुणे 0, 4 गुणे 10 प्लस 7 गुणे 0, तो 0 प्लस 40 प्लस 0, तो यहां आ जाएगा आपको 5 और 40 वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। ये आपको फुल एंड फाइनल आंसर हुआ। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हुआ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जो कि मैंने बता दिया आपको। ठीक, हाँ चलिए, हाँ ठीक, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की ओर सेशन को, इसके आगे और इसी से, क्योंकि इसका सवाल हम लोग इसके थ्योरी तो पढ़ चुके हैं, तो ये आज ये फर्स्ट क्लास थी इसकी कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे घन के, ये जो आपका घन बन रहा है दोस्तों, इसके घन के केंद्र पर अगर आवेश स्थित कर दिया जाए, तो अगर घन के केंद्र पर आवेश स्थित कर दिया जाए तो उसका वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ कितने पृष्ठ बन गए दोस्तों, अगर आप देख पा रहे होंगे,
तो आपको 6 पृष्ठ समझ में आ गया, 6 पृष्ठ गासी पृष्ठ बनके तैयार हो रही है, 1 2 3 और 3 इसके पीछे। तो इसका जो टोटल वैद्युत फ्लक्स होगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 5 बराबर टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 5 और 5 सभी का अब घन है, ये कैसी आकृति है तो घन है दोस्तों, घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो ये सभी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए 5 प्लस यही बराबर क्यों अपन एफ साइन नॉट क्या होगा। कब ये कब लगाना, जब आवेश को घन के केंद्र पर स्थित किया जाए तब। आप मैं यहां लिख दे रहा हूं, जब आवेश को घन के केंद्र पर स्थित है तब ये लॉजिक आपको लगाना है। तो यहां से 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 1 2 3 4 5 6 और क्यू अपॉन एफ साइन नॉट होगा टोटल 6 5 बराबर क्यू अपॉन एफ साइन नॉट होगा तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एफ 6 क्यू अपॉन 6 इनटू एफ साइन नॉट ये होगा। तो ये कॉन्सेप्ट। अब दूसरा इसमें क्या बनता है कि आवेश को घन के एक कोने पर, घन के एक कोने या छोर भी कह सकते हैं दोस्तों, कोने पर स्थित है। तो जो ये घन है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा 3D है तो इसमें तो इस बार आवेश को मैं कहां लिख दिया, इसके कोने पर। तो अभी यहां आप देख पा रहे हो कि बंद पृष्ठ आपको मिल गया, पूरा बंद गासी पृष्ठ आपको समझ में आ रहा है। पूरा कैसा पृष्ठ समझ में आ रहा है दोस्तों, तो बंद गासी पृष्ठ आपको समझ में आ रहा है। लेकिन यहां आपको बंद गासी पृष्ठ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसी जैसी सेम आकृति के मुझे 3 घन और लगाना पड़ेगा। एक इधर से आप बंद कर देंगे, एक इधर से बंद कर देंगे, एक इधर से और एक ऊपर से। तो ये बंद आकृति में जाके कुछ इसका रिजल्ट इस तरह बंद आकृति में पहुंचेगा और ये आगे जाके सेंटर पर यहाँ स्थित हो। तो कितने पृष्ठ, 1 2 3 4 गासी, ठीक। तो यहां से आपको बनेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इससे संबंधित जो भी सवाल, इस तरह सवाल मैं लूंगा नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो आज आपको उम्मीद है समझ में आएगा। तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुविचार छोड़ के जाइएगा दोस्तों। तो एक बार सभी को राधे राधे, श्री जय कृष्णा दोस्तों, जय हिंद।